सो गाइज, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैंने बनाया पोहा रात को, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि पोहा खाते हैं। आज मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, शायद फेसबुक पे, तो उसमें किसी ने पोहा बनाया हुआ था। तो मेरा मन किया कि चलो पोहा बनाते हैं। और पोहा अच्छा बना, टेस्टी बना, नींबू लिया था घर पे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया। थोड़ा इतना खिला खिला सा नहीं है, लेकिन अच्छा है, चावलों की तरह बना है। और इसको खाते हैं और इंजॉय करते हैं बाहर बैठ करके। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ अभी कटिंग करवाने। कटिंग मेरी हो चुकी है, बस अभी हेड मसाज या फिर बाल झाड़ रहे हैं भैया, जो हेड के ऊपर बाल लगाते हैं, क्योंकि मैंने घर अभी थोड़ा लेट जाना और मैंने ऐसी कटिंग करवाई है। अब मैं थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखूँगा और बाल थोड़े थोड़े लंबे रखूँगा, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं, इतने रखूँगा कि गर्मी ना लगे और हेड के ऊपर लगे कि हाँ थोड़े बहुत बाल हैं। गुड इवनिंग गाइज, अब मैं ना खेत में पानी लगा रहा हूँ प्याजों को। और 2 दिन से ना मेरा मूड बहुत ऑफ है। पहले श्रीनगर में पहलगाम के पुलवामा, क्या बोल रहा हूँ, रामबाण के पास बादल फटा, वहाँ पे इतने सारे घर ख़राब हो गए, घर टूट गए, काफ़ी सारे नुकसान हुआ। कुछ एक लोग वहाँ पे मर भी गए, अपनी जान भी उन्होंने गंवाई। वो वाला दुख कम नहीं हुआ था कि उसके बाद कल पहलगाम में इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया, आतंकी हमला हो गया, कितने लोगों के घर खराब हो, कितने मासूम लोग, बेगुनाह लोग बेचारे वहाँ पे मारे गए, जो एक तरह से मतलब तैयार भी नहीं थे अपने आप को किस तरह से बचाव करते। अगर कोई बैटल होता ना, कोई युद्ध होता, तब उनका वहाँ पे शहादत होती, तब मान सकते थे कि यार हाँ कि वो युद्ध के मैदान में थे, तैयारी के साथ थे, उनका सामना नहीं कर रहा। लेकिन उनको कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ। आर्मी के ड्रेस में आतंकी आए और उन्होंने 2-4 क्वेश्चन उनसे किए और उनको मौत के घाट उतार दी। बहुत दुख लगा। काफ़ी खुशियों के साथ, काफ़ी मतलब उत्साह के साथ लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं कि कश्मीर में जाएंगे, जन्नत है, कश्मीर है भी जन्नत है वहाँ पे। और एक का तो बेचारों का 6 दिन हुए थे मैरिज को, 6 दिन कभी उनकी मेहंदी का कलर भी नहीं उतरा था और 6 दिन में उसका सुहाग उजड़ गया, उनका चूड़ा उतर गया बेचारी का। तो मेरे को कल से मेरा मन बहुत उदास है, अंदर अंदर ना, मतलब एकदम से यार फील हो रहा है कि क्या हो गया। और अगर इंसान अभी जाए भी तो कहाँ जाए। कश्मीर इतना मतलब काफ़ी टाइम से ठीक था, वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट जाने लग गए थे। 2024 में वहाँ पे कितने लाखों करोड़ों के हिसाब से टूरिस्ट गए थे। लेकिन अब वहाँ पे एक डर का माहौल है, सब लोग वापस आ रहे हैं वहाँ पे, और जिन्होंने एडवांस बुकिंग कर रखी थी वो भी कैंसिल करवा रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। बाकी जो लोग चले गए उनका तो वापस आना पॉसिबल ही नहीं है। और लेकिन जो बाकी लोग वहाँ पे है, सरकार उनके लिए न्याय करे। जो आतंकी वहाँ पे हमला करने आए थे उनको पकड़े और कठोर से कठोर, कठिन से कठिन जो सज़ा है वो दी जाए उनको, क्योंकि ये देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही गलत मैसेज है कि आतंकियों ने हमारे देश में घुस करके हमला किया, और वो भी कश्मीर में इतने अंदर तक आकर के। 4 या 5 लोग जितने भी थे, उन्होंने 20 मिनट तक वहाँ पे ये गोलीबारी की और 25 से 28 लोगों को वहाँ पे मौत के घाट उतारा है। अभी मैं मार्केट में गया था और मेरा मन था आज डोसा खाने का, तो मैंने डोसा खाया। और थोड़ा सा काम और था, एक बंदे से मिला था किसी से, क्योंकि मुझे ना अपनी इनोवा गाड़ी जो है वो अब नहीं रखनी, वो मुझे सेल करनी है। तो सेल करने के लिए मैं जो कार सेल परचेज का काम करते हैं ना, उनके पास गया था, उनसे पूछने के लिए। तो उन्होंने बोला कि कल अपनी गाड़ी दिखा देना, कल बात कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब बात रही कल के ऊपर। और गाड़ी को सेल करने में नुकसान तो होएगा ही, क्योंकि मैंने जितने में ली है उससे कम रेट में जाएगी। लेकिन ये वाली गाड़ी ना मेरे लिए अनलकी है, और मैं नहीं चाहता कि इसको अब घर में रखूं। अगले महीने, वैसे मई महीने में टूर शुरू होने थे शिमला मनाली धर्मशाला के, लेकिन अब मैं टूरिज़्म का काम नहीं करना चाहता। अब कुछ और सोचेंगे और करेंगे, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ नया करूं और कुछ इस तरह का काम करूं जिसमें रिस्क कम हो और खुद का इन्वेस्टमेंट कम हो और अर्निंग ठीक हो, वो वाला काम करूँगा। तो भी चलता हूँ घर जा कर के। मेरे को हमारे ना घर के सामने एक घर है, घर से थोड़ा सा दूर है, 50-100 मीटर पे। वहाँ पे ना एक अंकल जी से बुज़ुर्ग, उनकी डेथ हुई है, उनके घर जाना है अफसोस करने। और अब मुझे घर जाना है टनल वाले रास्ते से।
अब मैं घर पहुंचा हूँ और अब मेरे को जाना है किसी के घर में अफसोस करने में। पहले बताया शायद उस टाइम पे स्कूटी पे आवाज़ आ रही थी या नहीं, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। और आज ना मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, हमारे यहाँ पे ठंड हो चुकी है। मतलब रात को एक नंबर पंखा लगा करके आराम से नींद आती है। अभी यहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर वाले घर में एसी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन नीचे बिल्कुल ठंडा होता है। दिन में भी एक नंबर पंखे पे रहता हूँ मैं, और रात को भी एक नंबर पंखा लगा करके ही सोता हूँ आराम से। ऊपर खेसी लेकर के, वाइट कलर की खेसी है ना हल्की सी, वो लेकर के बड़ी अच्छे से नींद आती है। और अभी चलते हैं, पंडित जी हमारे सामने घर में, सतपाल ताया जी के बेटे, उनके साथ जाना है। और मेरे को कॉल किया था, पहले बता रखा था कि 8:30 बजे जाना है आज। मैंने कहा चलो ठीक है। देखो, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है, और जो कुछ वो करना चाहता है वो उसके साथ नहीं होता। कई बार बड़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी मुशक्क़त के बाद कुछ ना कुछ सही हो भी जाता है। तो मैंने इनोवा गाड़ी ली थी कि टूर एंड ट्रैवल का काम करूँगा और उस काम को आगे तक बढ़ा करके लेके जाऊँगा। लेकिन अब इस काम में एक ऐसा मोड़ आया कि अब मैंने उस गाड़ी को सेल पे लगा रही है, बेचने के लिए लगा रही है। तो कल मैं गाड़ी दिखा करके आऊँगा, जो कार का सेल एंड परचेज का काम करते हैं ना, कार बाजार लगाते हैं, उनको गाड़ी दिखा करके आऊँगा। तो उम्मीद है कि गाड़ी का अच्छा प्राइस मिल जाए। जितने में लिया उतने में उतना प्राइस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हर गाड़ी का ना हर दिन ना रेट कम होता रहता है। जैसे हम कोई चीज़ नहीं लेते हैं तो उसका रेट उससे 1 घंटे के बाद ही कम हो जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर मैंने गाड़ी 2 महीने पहले ली है तो आज का प्राइस उसका थोड़ा उससे कम हो गया हो, और जब सामने वाला बंदा गाड़ी लेने आता है ना, तो गाड़ी में 10 कमी निकाल लेता है कि इसमें ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है। लेकिन मैंने उनको साफ बता दिया कि मैंने इतने में गाड़ी ली है, अब आप देख लेना कि मुझे इसके आसपास का प्राइस मिल जाए। और मैंने सोचा था गाड़ी का काम जैसे शिमला कुल्लू मनाली के टूर चलते हैं, मई जून महीना पूरा शिमला कुल्लू मनाली धर्मशाला मैक्लोडगंज, ये सारा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आता है, तो उसकी बुकिंग होती है। वो बुकिंग आनी शुरू भी हो चुकी है, लेकिन मैंने अभी बुकिंग ली नहीं, क्योंकि अभी मेरा कंफर्म नहीं है कि मैंने कहा क्या करना है, कौन सा काम करना है। हो सकता है कि मैं यूट्यूब के ऊपर फुल टाइम फोकस करूँ, अपना चैनल अलग से बनाऊँ, आंचल का चैनल अलग से बनाऊँ, ताकि मैं अपना मतलब एक अपने चैनल पे अलग वीडियोस डालूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर टूरिज्म के रिलेटेड। तो आगे चल के क्या होता है उसका कोई भरोसा नहीं है। और आज मैं कटिंग करवा करके आया, मैंने भैया को बोला भैया ऐसे कटिंग करना कि पता ना चले, और ऊपर से बाल मेरे ज़्यादा बड़े हो गए थे, लेकिन अभी सही लग रहा है। लग नहीं रहा, मैंने कटिंग करवाई है, बस ये थोड़ी सी बियर्ड की शेप बनवाई है और मुस्टैच थोड़ी सी हल्की करवाई है, नॉर्मल सी है। और मेरे पापा की भी सेम ऐसी होती थी, बट पापा के जो बाल थे ना वो घुंघराले थे, सिर के बाल भी और दाढ़ी की भी। तो उनकी दाढ़ी जो है वो पूरी भर के आती है, मेरे इतनी भर के नहीं आती, लेकिन ठीक है। और ये नीचे से भी ऐसे करा मैंने। अब लोग कमेंट करना कि कैसी लग रही है मेरी कटिंग। और सबसे ज़्यादा अच्छी कटिंग पता मेरे को कौन लगती है, यहाँ से फ्रेंच में थोड़ा सा ऐसे गोलाई करके, थोड़ी सी बियर्ड और हल्की करके, और यहाँ से हल्का हल्का कट लगा करके, वो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आंचल कहती है कि ऐसी कटिंग आपके ऊपर सूट करती है। तो अभी 2 महीने से मेरे को भी लग रहा है कि हाँ यार ये सूट कर रही है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाए ना तो फिर यहाँ पे एक गर्मियों में ना, जब कभी स्कूटर पे बाइक पे बाहर जाते हैं तो फिर डस्ट लग जाती है और फिर बहुत इरिटेशन होती है। तो इतनी सी ठीक रहती है। जब से घर में मैं अकेला और आंचल यहाँ पे नहीं, तो हर रात को मेरे को ऐसे डरावने सपने आते हैं। एक रात को मेरे को पता नहीं क्या सपना आया, सपने में कुछ सोच रहा था और एकदम से ना मैं डर गया, सोता सोता ना डर गया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं डर के मारे ज़ोर से चिल्लाया हूँ, और जब मैंने उठ के देखा तो कुछ नहीं, और सामने मेरे को लाइट दिखाई दे रही थी। तो फिर मैंने वॉशरूम जाना था, तब भी मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा यार इस वाले वॉशरूम में गया तो वहाँ पे वो वॉशरूम थोड़ा अंदर जाकर के, तो दूसरे वाले वॉशरूम में जाकर के आया, फटाफट जाकर के मैं वापस आ गया। मतलब रात के 3 बजे का टाइम था, तो डर लग रहा था। एक डर इस चीज़ का नहीं है कि भूत होएंगे या कुछ ऐसा, मतलब एक ना दिल में डर हो जाता है। एक हल्की सी आवाज़ आए ना अकेले बंदे को, तो डर लगता है कि यार यहाँ पे कोई है। तो मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत कम सोचता हूँ, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। तो रात को ऐसे डरावने सपने आते हैं। और बस बाकी सब ठीक है, चल रहा है सही से। थोड़े एक दिन में ना लहसुन निकाल लूँगा, लहसुन की फसल को ना पानी लगाना है। अगर उसको पानी लगाया ना तो उसकी लहसुन की गट्ठी जो है वो गलनी शुरू हो जाएगी। तो उसको पानी नहीं लगाना है, उसको ऐसे ही सूखने देना है। हो सकता है 5 या 7 दिन के बाद लहसुन निकालने लायक तैयार हो जाए। और बस अब मुझे फोकस करना है अपनी इनोवा गाड़ी पे, उसको बेचना है। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं नई गाड़ी लूँ, टेम्पो ट्रैवलर लूँ या फिर कोई और गाड़ी लूँ जिसकी डिमांड तो इनोवा गाड़ी की भी है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कि लाइफ कौन से ट्रैक पे चल रही है, क्या सोचा था, क्या हो रहा है और क्या मैं कर रहा हूँ।
जब आंचल साथ में होती है ना तब मुझे कुछ आइडियाज़ मिलते रहते हैं, लेकिन वो अपनी बातें सुनाती है कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। वो उस चीज़ के बारे में बताती है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम दुकान खोल सकते हैं, हम लाइक कोई भी काम, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो मैं उसके उस काम के ना डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उस चीज़ की मार्केट यहाँ पे है या नहीं, उस चीज़ में प्रॉफिट होएगा या नहीं। पता नहीं दिमाग में ना क्या क्या चलता रहता है, क्या क्या होता है। और अपना काम तो मेरा चलता रहता है, ट्रैक्टर का चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर का काम इतना अभी नहीं चल रहा क्योंकि अभी काम के ऊपर मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी जून महीने में टेंडर लगेंगे, उस टाइम तक मैं टेंडर भरूंगा। अगर टेंडर अच्छे निकल गए तो फिर मैं उस काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, और साथ में यूट्यूब के ऊपर भी। बस जिस दिन से मैंने गाड़ी ली है ना, इनोवा गाड़ी टैक्सी के लिए, उस दिन से ही ना इस गाड़ी का मेरे लिए ना बैड लग रहा है। मतलब कुछ ठीक नहीं रहा। ऐसे तो नहीं है कि गाड़ी ने मेरे को धोखा दिया है, कहीं कुछ इसमें खराबी हुई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस ये कि उस दिन से ना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ काम पे, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी हमारे साथ मिस हैपनिंग हुई, जैसे मिस कैरेज हुआ, और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है ना। कई बार खुद ना अकेले बैठा होता ना मैं, तो सोचता रहता हूँ दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। आज मैं मार्केट गया, मुझे कुछ सामान भी लेना था, तो मैं सोचता सोचता घर को वापस आ गया। दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे को याद आया, मैंने कहा यार मैंने तो वो चीज़ लेके आनी थी। तो घर आकर के मेरे को याद आया, पता नहीं क्या चलता रहता है दिमाग में, कुछ समझ नहीं आता। आप लोग कमेंट करना कि जब आपके ऊपर कोई स्ट्रेस होता है, कोई किसी चीज़ की टेंशन होती है, तो आपके दिमाग में ऐसे कुछ ना कुछ घूमता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इंसान कितना कुछ सोचता है ना कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये है वो है, और एक पल का भरोसा नहीं है, एक मिनट का नहीं पता इंसान का कि अगला सांस ले पाएगा या नहीं। आजकल इतनी बुरी हालत हो रखी है, हर चीज़ का खतरा रहता है। खुद की हेल्थ का इतना इतने इश्यू रहते हैं, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, किसी की शुगर बढ़ी हुई है, और हर चीज़ में पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती, हर चीज़ केमिकल से तैयार होती है। तो अपने शरीर का नहीं भरोसा, रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट का डर होता है, और हवाई जहाज़ में जाते हैं तो क्रैश होने का डर, ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन का एक्सीडेंट का, मतलब हर एक कदम पे मौत है। और देखो अब टूरिस्ट घूमने गए, उनको पता था कि उनके साथ क्या होएगा, कुछ ऐसा सोचा था उन्होंने? कभी नहीं सोचा था। क्योंकि कश्मीर का माहौल काफ़ी मतलब पिछले कुछ सालों से वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा बढ़ा है, टूरिस्ट वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये ऐसे देख करके कुछ किसी ने सोचा नहीं था कि यार वहाँ पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, और ऐसे वहाँ पे लोगों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अब वहाँ पे टूरिस्ट बड़ी मुश्किल से, मैं कहता हूँ कि 4-5 साल के बाद अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई तब कोई जाएगा। अदरवाइज हर एक के दिल में डर बैठ गया कि वहाँ पे टूरिस्ट के लिए या किसी भी के लिए वहाँ पे कश्मीर जो है वो सेफ नहीं है। वैसे भी पहले भी लोग बहुत सारे वहाँ पे जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे आतंकी हमले होते रहे। हाँ, अब जब मैं आंचल के जन्मदिन के बाद हम लोग पत्नी टॉप गए थे, तो पत्नी टॉप से हम लोग वापस आए और हमें अगले दिन पता चलता है कि वहाँ पे आतंकी मुठभेड़ हुई है। मतलब आतंकी कुछ वहाँ पे छुपे हुए थे, वहाँ पे भी कुछ आर्मी के जवान शहीद हुए थे। तो मतलब ये चीज़ें देख करके इंसान को लगता है कि यार हम कितना कुछ सोच करके चलते हैं, क्या क्या दिमाग में सोच रखा है, और एक पल का भरोसा नहीं है। वही है ना कि कल क्या होगा सोचा ही नहीं। बस वही चीज़ है कि कितनी उम्मीदों के साथ हम लोग जीते हैं, कितना कुछ सोच सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बताता कि क्या है क्या नहीं। हमारी ज़िंदगी में पता क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार पहले हमारे स्कूल की लाइफ खत्म होती है, टेंशन होती है कि कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है आगे। वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है बच्चों की उम्र का। तो उस टाइम पे हम लोग कोई ना कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं अपनी मर्जी से, या फिर पेरेंट्स का बर्डन होता है। किसी का होता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊंगा, ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोप देते कि तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, ये काम कर वो कर। फिर उसके बाद जब स्टडी पूरी हो जाती है फिर होता है कि यार अभी नौकरी कर लेते हैं, नौकरी करते करते टाइम हो जाता है शादी का। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी कर लो, ये टाइम हाथ से निकल जाएगा। शादी हो जाती है, उसके बाद भी बोलते हैं बच्चे कर लो, बाद में चल करके दिक्कत होगी, अभी बच्चे करो, फ्री हो। बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की टेंशन, स्कूल की टेंशन, फिर गाड़ी लेनी है, मकान बनाना है, फिर ईएमआई शुरू। मतलब इंसान ना कभी भी फ्री होकर के ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। कोई ना कोई स्टेप ना आपको चढ़ना ही पड़ेगा आगे चलने के लिए। मतलब कुछ ना कुछ आपको करते ही रहना होगा। तो अपने लिए, खुद के लिए कभी भी टाइम नहीं मिलता। बस इंसान आता है, बस अगले अगले अपने स्टेप के अगली चाल क्या होएगी उसके लिए सोचता रहता है कि ये पैसे जोड़ करके ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अभी बच्चों की स्टडी है, अभी बच्चों की शादी होएगी, बच्चों ने पढ़ना है, बच्चों ने विदेश जाना है।
तो मैं कहना चाहता हूँ काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि यार अपने टाइम निकाल करके घूमो फिरो, थोड़ा बहुत देखो बाहर अंदर निकल करके, और अपने आप पर खुद के ऊपर भी ध्यान दो। ये नहीं करते रहो कि अभी आपकी उम्र हो गई तो मैरिज कर लो फटाफट, क्योंकि मैरिज करके कुछ नहीं होता। अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो सब अच्छा है, अदरवाइज आपकी लाइफ उलझी रहेगी। मतलब अगर आपका लाइफ पार्टनर भी अच्छा है ना, तब भी आपके ऊपर टेंशन रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स का बर्डन होता है कि बच्चे कर लो, बच्चे हो जाएंगे फिर आप फ्री हो। बट बच्चे होने के बाद सबको पता है कि कितना कोई फ्री होता है। बस ये कि अपने खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो, खुद के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो कि हम लाइफ में, हम जिंदगी में यहाँ पे आए तो हमारा क्या मोटिव है। हम ये नहीं है कि हम पूरी उम्र मुश्किलें झेलने के लिए यहाँ पे आए हैं। खुद को थोड़ा सा घूमो फिरो, बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो। जितना आप बाहर घूमोगे उतना आपका माइंड स्मार्ट होएगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बाहर घूम करके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। घर पे बैठ कर सब लोग बातें करते रहते हैं, ये है वो है, ये होगा वो होगा, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, किसी के साथ बात करते हैं, बाहर निकल करके देखते हैं कि दुनिया कितनी एडवांस है, कितना कुछ वहाँ पे चल रहा है, कितना कुछ हो रहा है, तब खुद के ऊपर लगता है कि यार हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। हम तो अंदर घर पे बैठ करके ही बातें करते रहे और फ़ोन में ही सब कुछ देख रखा है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो पता चलता है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है बाहर निकल करके देखने के लिए, घूमने के लिए। खुद के लिए अगर हम सोचें ना कि हम अपने ऊपर कुछ स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इंसान की जितनी भी दौलत है ना वो कम है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालो, अपने ऊपर भी फोकस करो। और बस अब मुझे यही करना है, बहुत कर लिया, टेंशन लेकर के देख लिया। खुद की लाइफ सेट करनी है, घर बनाना है, वो गाड़ी लेनी है, ये करना है वो करना है, बस उस चीज़ में अब बहुत हो गया। जितना है उतना सही है। एक गाड़ी है होंडा में, ठीक है, चलती रहेगी, अभी 5-7 साल तो निकाल ही देगी मेरे, क्योंकि 15 साल तक तो इसकी वैलिडिटी है। अगर 10 साल भी हो गए तब भी इसके 3.5 साल तो आराम से है। उसके बाद गाड़ी नहीं रखूँगा, बाइक या फिर स्कूटी वगैरह लेकर के उसमें आराम से घूमेंगे। और बस इतनी सी टेंशन है दिमाग में कि बस दाल फुल्का चलता रहे। हाँ, कभी कभी मटर पनीर या शाही पनीर मिल जाए बस बहुत है। 2 टाइम की रोटी के लिए नहीं बोलूँगा कि 2 टाइम की रोटी मिलती रहे, 3 टाइम की रोटी मिलती रहे, इतने में सेटिस्फाइड है। बाकी कुछ नहीं यार, जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, कभी भी हमारी जो डिज़ायर्स है, हमारी जो उम्मीदें है ना, हमारे शौक है, वो नहीं पूरे होते। जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो आप, अब अंबानी अडानी है, उनके पास है जितना मर्जी पैसा है, लेकिन फिर भी उनको होता है कि यार आज हम एशिया के सबसे अमीर है, तो हम कल को उनकी उनकी सोच हो कि हम वर्ल्ड के सबसे अमीर बनते बन जाए। लेकिन ये ख्वाहिशें जो है ना, ये कभी पूरी नहीं होती। और जो लालच होता नहीं, ये कभी पूरा नहीं होता, चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए। बस ये है कि अपना सही से गुजारा होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। चलो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अब सब लोग बोलेंगे लेक्चर देते रहते हैं, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट क्या करूँ, आज बोलने का मन था, बताने का मन था कि अपने थोड़ा सा दिल हल्का करूँ बता करके आपके साथ बातें। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है जो श्रीनगर में 2 हादसे हुए, क्योंकि बेगुनाह थे बेचारे, कोई दोष नहीं था उनका, कुछ नहीं था, और उनको पता भी नहीं था कि वहाँ पे जाकर के ऐसे मौत देखने को मिलेगी। भगवान जी सबको खुश रखना और सबको तंदुरुस्ती देना। किसी का जब हम सफ़र, जब साथी, जीवन साथी चले जाता है ना, तो उसको पता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है। और जो पहलगाम में कल हुआ ना, उसके बारे में जितना बोलो ना उतना कम है। क्योंकि वो इंसिडेंट जो है ना, जब जिन लोगों ने फेस किया ना, उनके अंदर इतना डर था ना, इतनी दहशत थी ना, जब आर्मी वाले वहाँ पहुँचे ना, तो उनके सामने भी वो रोने लगे, वो डर गए। क्योंकि जो आतंकी आए थे ना, वो आर्मी के ड्रेस पहन करके वहाँ पे आए थे, तो उनको तो पहले लगा हो कि यार आर्मी के लोग हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये हमारी मौत है। तो बस भगवान जी से ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान जी सबको खुश रखना। जब आपने जीवन दिया है तो उनको थोड़ा सा टाइम भी दे दे करो यार, कि थोड़ा सा और टाइम आप यहाँ पे इस धरती पे रह लो, क्योंकि इतनी जल्दी कोई नहीं चाहता कि यार बिछड़ करके जाए। बस कल से ना मन मेरा बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ही ज़्यादा। क्या ही बोलूँ, मैंने आंचल को बोला, मैंने कहा तूने वो चीज़ देखी? कहते नहीं मैंने देखी। मैंने उसको बताया तो उनका भी देख करके यही हाल हुआ। मतलब हर आंखें ना नम हो गई कल यार, जब से देखा है। बस किसी के साथ भी इतना बुरा ना हो।